नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ न्यूली इशूड इक्विटी शेयर्स। अगर आपने इक्विटी शेयर्स को अभी अभी इशू किया है तब आपके पास मार्केट प्राइस नहीं होता शेयर्स का। यू डू नॉट हैव द मार्केट प्राइस। ठीक है, जो P0 है ये आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, P0 को हम रिप्लेस कर देंगे नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स पर शेयर निकाल लेना है इसमें। अगर ऊपर डिविडेंड पर शेयर है या ऊपर जो अर्निंग पर शेयर, क्योंकि वो पर शेयर है तो डिविडेंड नेट प्रोसीड्स भी नीचे पर शेयर निकाल लेना। तो इसमें जो KE है, अगर डिविडेंड में, इसमें दोनों मेथड से हो सकता है, डिविडेंड से भी और अर्निंग से भी। बस जो नीचे आप प्राइस नॉट होता है, जो करंट मार्केट प्राइस है, उसको आप नेट प्रोसीड्स पर शेयर से चेंज कर दोगे। अगर आप डिविडेंड मेथड से निकाल रहे हो तो D1 अगेन D1 निकलेगा डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स। अगर ये पर शेयर है ये भी पर शेयर होगा इनटू 100। अगर ग्रोथ है तो प्लस G कर देना है। सिमिलरली अर्निंग के केस में भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी अपना EPS जो है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 100 प्लस G। नेट प्रोसीड्स में आप नेट प्रोसीड्स कैसे निकालोगे, पहले आप इशू प्राइस निकालोगे और उसमें से आप माइनस कर दोगे कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट्स। इशू प्राइस कैसे निकलेगा, फेस वैल्यू में अगर प्रीमियम है तो ऐड कर दो प्रीमियम, और अगर डिस्काउंट है तो माइनस कर दो डिस्काउंट। तो आपका इशू प्राइस आ जाएगा। इशू प्राइस में से आप फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करोगे तो आपका नेट प्रोसीड्स आएगा। अगर ये टोटल नेट प्रोसीड्स आता है तो नंबर ऑफ़ शेयर से आप इसको डिवाइड करके, नंबर ऑफ़ शेयर से डिवाइड करके आप नेट प्रोसीड्स पर शेयर निकाल सकते हो और आप उसको यहाँ पे पुट कर सकते हो। इलस्ट्रेशन 26 है, 5000 न्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर। ठीक है, एक्स ने 5 लाख शेयर्स को इशू किया है और हर शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है और हर शेयर का प्रीमियम 20 रुपये है। तो हर शेयर का इशू प्राइस कितना हो गया, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम विच इज़ 30, प्रीमियम 20 रुपीज़ है, फेस वैल्यू 10 रुपये है, हर शेयर का इशू प्राइस 30 रुपीज़ आ गया। एक्सपेंसेस विल बी ₹1 पर शेयर, हर शेयर पे एक्सपेंस 1 रुपये का है। तो आपके पास नेट प्रोसीड्स आ गया, इशू प्राइस माइनस जो भी इशू एक्सपेंसेस हैं, तो आपके पास 29 रुपीज़ आ जाएगा नेट प्रोसीड्स। द कंपनी हैज़ पेड अ डिविडेंड एट द रेट 4 पर शेयर कंसिस्टेंटली। इसमें कोई ग्रोथ की बात नहीं हो रही, आपको D दिया हुआ है 4 रुपीज़ का और ग्रोथ इसमें 0 है, तो D0 ही आपका D1 होगा। और आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालोगे 4 डिवाइडेड बाई 29 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 39.79%। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इलस्ट्रेशन 27। इलस्ट्रेशन 27 आप खुद करके देख लो। इसमें उन्होंने लास्ट में ये बोला है कि कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इफ़ द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज़। पहले आपने नेट प्रोसीड्स से निकालना है और फिर नेट प्रोसीड्स की जगह आप 25 रुपीज़ करंट प्राइस डाल के दोबारा निकालोगे। तो इसमें आपको 2 बार निकालना है, एक बार नेट प्रोसीड्स से और एक बार के लिए मार्केट प्राइस गिवन है। ओके, इलस्ट्रेशन 28। इलस्ट्रेशन 28 में बोला है कि करंट मार्केट प्राइस इक्विटी शेयर का 80 रुपीज़ है। अब इसमें उन्होंने इशू नहीं बोला है, उन्होंने मार्केट प्राइस बोला है 80 रुपीज़ का। कोई फेस वैल्यू गिवन नहीं है, कोई इशू प्राइस गिवन नहीं है, आपको फेस वैल्यू नहीं पता इस शेयर की। अच्छा, द कंपनी इज़ कंसिडरिंग टू रेज फंड्स बाय इशूइंग न्यू शेयर्स। कंपनी सोच रही है कि वो नए शेयर्स इशू कर दे। द इशू एक्सपेंसेस विल बी पर ₹4 पर शेयर। तो आपके पास जो इशू एक्सपेंसेस हैं वो 4 पर शेयर के हैं और डिविडेंड्स दिए हुए हैं। द कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू पे अ डिविडेंड ऑफ ₹5 पर शेयर नेक्स्ट ईयर। D1 की वैल्यू आपने निकालनी नहीं है, D1 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है ₹5, राइट। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ न्यूली इशूड इक्विटी शेयर्स। अगर आपके पास न्यूली इशूड हैं
तो आपके पास उन न्यूली इशूड शेयर्स का मार्केट प्राइस नहीं है। उसी कंपनी के जो शेयर्स हैं वो 80 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहे हैं, पर आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी किसकी निकालनी है? जो अब आप नए शेयर्स इशू करोगे, तो आप नेट प्रोसीड्स निकालोगे। नेट प्रोसीड्स कैसे निकलेगी? आप अगर अभी उस कंपनी के शेयर्स 80 रुपीज़ पे ट्रेड हो रहे हैं, तो जो आप नए शेयर्स बेचोगे वो भी आपके 80 रुपये पे ही बिकेंगे। अगर आप उसको ज़्यादा में बेचोगे तो लोग आप वो नए शेयर्स नहीं खरीद के पुराने वाले शेयर्स की ट्रेडिंग ही करेंगे। तो यानी कि जो आपका इशू प्राइस है वो 80 रुपीज़ ही है। तो 80 में से आप फ्लोटेशन कॉस्ट ₹4 माइनस कर दोगे, आपके पास नेट प्रोसीड्स 76 रुपीज़ आ जाएगा। D1 आपका गिवन है। अब आपको कैलकुलेट करनी है ग्रोथ। ग्रोथ वो 3 रुपये से 3 रुपये 30 पैसे हो गया, 3 रुपये 63 पैसे हो गया। अब इसमें 0.30 का इंक्रीज़ है, तो 0.3/3 इंटू 100 विच इज़ 10%। तो आपकी ग्रोथ रेट 10% आया है। अब आप इसको सॉल्व कर दो। KE विल बी इक्वल टू 5 अपॉन नेट प्रोसीड्स विच इज़ 76 इंटू 100 प्लस G विच इज़ 10। तो ये आ गया 6.58% प्लस 10% विच इज़ 16.58%।